ऊपर वाली खाल निकल जाए तो क्या हालत होगी? तब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं है तो थोड़ी ज्यादा पिंपल निकल जाती है तो मुंह खराब हो जाता है। तो वही स्त्री ने बताया कि हाड़ मास के देह में, ये हाड़ मास का शरीर है, इसके अंदर तुम इतना प्यार करते हो। किससे प्यार करते हो? हड्डियों से, गोश्त से, इन बालों से, इस ऊपर वाली शरीर से। इससे प्यार से कुछ नहीं होता है, प्यार तो अंदर से होता है, दिल से किया जाता है। तुम जितना आज मेरे को प्यार करते हो, जितना मेरे को चाहते हो, जिस तरीके से मेरे लगन लगाई है, अब देखो आदमी का दिमाग कैसे चेंज होता है। आदमी के जीवन के परिवर्तन में कोई टाइम नहीं लगता है, समय नहीं लगता है, किस तरीके से परिवर्तन जीवन में आता है। स्त्री बताती है कि इस शरीर से जो तुम प्यार करते हो, ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, नश्वर है। जिस तरीके से, जितनी श्रद्धा से, जितने प्यार से, जितनी लगन से तुम मेरे को प्यार करते हो, दिल से चाहते हो, मेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकते हो, एक क्षण भी नहीं रह सकते हो, ये तुम बोलते हो कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि इतना ही प्यार ये तुम परमात्मा से लगाओ, ईश्वर से लगाओ, राम जी से इतना प्यार लगा लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, सदगति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिस तरीके से तुम मेरे को प्यार करते हो, इतना ही यह प्यार यदि तुम श्री राम से कर दो, राम जी के दर्शन तुमको प्राप्त हो जाएंगे। इस हाड़ मास के शरीर में तुम इतनी दूर चल करके यहां पर आए हो, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है। जब पत्री ने ऐसा बुलाया, बोला, बात जब लग गई, कभी की झापड़ की बात नहीं लगती, लेकिन बात की बात लग जाती है। बस तुलसीदास जी ने कहा, बहुत थैंक यू, थैंक यू, तुमने बोला मेरे को ज्ञान हो गया, ये लो अपना सामान, मैं चला। तुलसीदास जी महाराज पत्नी को नमस्कार किया, धन्यवाद, तुम मेरी गुरु बन गई, तुम मेरी गुरु बन गए, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, अब संसार में कोई लेना देना नहीं है, इतना ही प्यार प्रभु को करूंगा, ईश्वर को करूंगा, अपने राम जी को इतना प्यार करूंगा। और राम जी से मिलने की चाह किसके अंदर? तुलसीदास जी के अंदर जागृत हो गई। पत्नी को वहीं छोड़ दिया, वो पत्नी को प्रणाम किया, नमस्कार किया, धन्य हो, तुम मेरे गुरु हो। और उसी समय उल्टा पैर तुलसीदास जी महाराज घर से चल पड़े, घर द्वार छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया, काशी में आए और भगवान की पूजा करने लगे, रहने लगे। एक दिन, पहले जमाने में बाथरूम तो थे नहीं, है ना, बाहर लोग लोटा लेकर के जाते थे जंगल में। इंडिया में जाओ तो अभी में मिलेंगे तुमको लोटा वाले, है ना, सब चीज व्यवस्था भी है। गांव साइड में जाओ तो शहर में सब व्यवस्था हो गई, लेकिन बाहर सब लोटा वाले मिलेंगे, समझ जाना। अब तुलसीदास जी महाराज रोज जंगल जाते थे, तो रास्ते में एक पेड़ का, बबूल का पेड़ था। किसका पेड़? अपने फीजी में क्या झाऊ, झाऊ बोलते, क्या बोलते है ना, हाँ, तो समझो ऐसा पेड़ था एक। तो जब लोटा में पानी लेकर के जाते थे, अपना यूज कर लेते थे, यूज करने के बाद थोड़ा सा पानी बच जाता था, क्योंकि बड़ा लोटा लेकर के जाते थे। तो वहीं रास्ते में जो पेड़ था, उस पेड़ पर डाल देते थे। उस पेड़ में श्रीमान तिबोरो राम रहते थे, है ना, भूत रहता था एक। भूत किसी ने देखा है? नहीं देखा? देखना चाहते हैं? अगर कोई चुड़ैल देखना चाहते हो, मेरे पास मंत्र मैं बता दूंगा, देख लेना तुम। नहीं तो नहीं देखना। तो तुलसीदास जी महाराज क्या करते, एक पेड़ के ऊपर पानी चढ़ा देते, और उसमें क्या रहता था? भूत रहता था। तो तुलसीदास जी महाराज रोज अपना काम करते और पानी चढ़ाकर चले जाते हैं। भूत बड़ा खुशी होता है, वाह बहुत अच्छा आदमी, मेरे को रोज पानी पिलाता है। भूतों को खाना नहीं मिलता है, शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, अशुद्ध भोजन मिलता है, अशुद्ध तरीके से। ये तुम अशुद्ध हो, तुम शुद्ध हो तो भूत तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है, याद रखना। चुड़ैल और भूत लोग, बुरी आत्माएं, सबके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती हैं। तुम्हारा शरीर शुद्ध है, तुम पूजा पाठ करने वाले हो, धार्मिक हो, अच्छे कर्म करते हो, तो भूत तुम्हारे पर आक्रमण नहीं करेगा। तुम अशुद्ध हो, असुचि हो, तो भूत तुम्हारे पर आक्रमण करेगा और तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा।
अब भूत जो है कहाँ रहता था? झाऊ पेड़ में। तो अब तुलसीदास जी महाराज को एक दिन जल्दी थी, अपना पानी वाने से भी यूज किया, पानी थोड़ा कम था, पानी से पूरी यूज कर लिया। अब तुलसीदास जी महाराज सीधा चले जा रहे थे, भूत ने सोचा कि लगता है आज मेरे से नाराज हो गया, आज प्यास भी बहुत लगी थी, गर्मी भी बहुत है, पानी भी इसने पिलाया नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है। जब तुलसीदास जी जाने लगे तो वो भूत ने बोला, अरे तुलसीदास आज पानी नहीं पिलाओगे? तुलसीदास जी घूम करके बोला, देखा कि सामने कौन है? भूत खड़ा है। जब देखा कि सामने भूत है, कि तुम कौन हो? कहने मैं भूत हूं, प्रेत हूं, कि पानी में तुमको कभी पिलाता नहीं था? कि नहीं नहीं, तुम रोज पानी पिलाते थे, भूल रहे हो। कहीं कैसा? कहीं जब तुम बाथरूम जाते थे, जो पानी बचता था वो पानी तुम उस पेड़ के ऊपर चढ़ाते थे, उसके ऊपर मैं रहता था और मैं उस पानी को पीता था। मैं जानता था कि तुम मुझे रोज पानी पिला रहे हो, मैं बड़ा खुशी हूं तुमसे। तुमने आज पानी नहीं पिलाया, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बड़ा खुशी हूं, कोई वरदान मांग लो तुम। तुलसीदास जी कहने लगे कि भूत है, ये वरदान मेरे को क्या देगा, है ना, ये वरदान मेरे को क्या देगा? तो कहने लगे भूत से, भूत फिर भी कहने लगे तुम वरदान मांगो मुझसे। तुलसीदास जी ने कहा, सोचा ये अगर दे सकता है चलो मांग लेते हैं, पंडित की जात उसे मांगनी होती है। लोग कहते पंडित मांगता है, पंडित नहीं मांगेगा वो कौन मांगेगा, है ना, हमारी जात ही मांगने वाली बनी हुई है, ब्राह्मण दान लेने वाला वैसे बना हुआ है। अच्छा खैर, भूत ने जब कहा तो तुलसीदास जी ने कहा, अगर तुम देना चाहते हो, तुम वरदान देना चाहते, कुछ देना चाहते तो मुझे एक चीज दे दो। क्या? कहने लगे तुम मुझे श्री राम जी के दर्शन करवा दो, राम के दर्शन करवा दो, जिससे मेरी मुक्ति मिल जाए, मेरा उद्धार हो जाए, केवल राम के दर्शन करना चाहता हूं। वो भूत कहने लगे महाराज आपको ये दर्शन कराते तो मैं दर्शन नहीं कर लेता, मेरा उद्धार नहीं हो जाता, ये बाथरूम का पानी रोज मुझे पीना पड़ता, वो भी कितने सालों बाद मुझे कोई पानी पिलाया। नहीं नहीं, मैं दर्शन नहीं करा सकता, मैं दर्शन बिल्कुल नहीं करा सकता हूं। हाँ, मेरी तुमने सेवा किया, मैं एक उपाय बतला सकता हूं। आप सब लोग समझ रहे हैं ना हमारी भाषा? पीछे वाले भैया जी, ठीक है। तो मेरी यही अनुमति यह है कि मैं तुमको दर्शन करवा सकता हूं और उपाय बतला सकता हूं। मैं तो कुछ नहीं करूंगा लेकिन उपाय बतलाता हूं। तो कहें उपाय क्या? अच्छा बताओ तुम। कहें तुम ऐसा करो, तुम काशी में एक जगह है, को नहीं जानत है जग में कपि, हाँ, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम वहां एक जगह है, मंदिर है, उस मंदिर में जाना, संकट मोचन मंदिर है, तुम वहां पर जाना, वहां रोज कथा होती है, नित्य प्रति रामायण की कथा होती, बड़े बड़े संत महात्मा लोग आते हैं, कथा करते हैं। वहां तुम जाना, स्टार्टिंग पहले जाना, सबसे पहले जाना, तो तुम देखना वहां पर एक कोढ़ी आता है। कभी तुम गाली देते ना गुस्सा में, क्या बोलती हो? बड़ा कोढ़ी आदमी है ना? तुम जाओ बिल्कुल कोढ़िया जाओगे। कोढ़ी मतलब है जो सारे शरीर में चित्ते चित्ते निकल जाते हैं, सारे शरीर में घाव हो जाते हैं, कोढ़ी आदमी। तो एक वहां पर सबसे पहले आदमी अंधा है, आंखों से सब बिल्कुल पानी वानी बहता रहता है, और मैले कुचेले कपड़ा, मक्खी भिनभिनाती रहती है आसपास में, है ना। ऐसा कोढ़ी रूप में एक आदमी आता है, वो आकर के कोने में चुपचाप एक जगह बैठ जाता है और बैठे बैठे रोता रहता है। जब कथा समाप्त होती है तो कथा समाप्त होने के बाद में जब सब लोग चले जाते हैं, तब वो बुढ़ऊ लकड़ी टेकते टेकते धीरे धीरे जाते हैं। तुम उस आदमी को पकड़ लेना, बड़े ध्यान से सुनना तुम सब लोग, उस आदमी को तुम पकड़ लेना कि फिर कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वही हनुमान जी हैं, है ना, वही हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि कोई उनको देख ना पाए, कोई जान ना पाए, कोई कुछ भी ना कर पाए, इसलिए अपना एक रूप अलग चेंज करके आते हैं। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। याद रखना माताओं, तुम भोजन बनाते हो, हमारे कहां भैया भोजन वाले गए? श्याम जी ना, पता नहीं कौन तुम्हारे हाथ का भोजन करके चला जाए। जो लोग हैं अंदर आ जाओ सब लोग।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखो यहाँ जब कीर्तन होता ना तो जो उधर के हवा चलेगी तो इधर वाले लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। बिना उधर के हवा चले इधर के लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। तो इसलिए उधर की हवा बढ़ना जरूरी है। तो पीछे वाले अगर कीर्तन करेंगे तो आगे वाले कीर्तन करेंगे। और याद रखना हम किसको बुला रहे हैं अभी? हनुमान जी को बुला रहे हैं। और हनुमान जी आएंगे और हनुमान जी आ गए और तुमको देख रहे हैं और देख करके तुम्हारा मुंह खुला कि नहीं खुला, है ना। तुम्हारा मुंह खुला कि नहीं खुला? हनुमान जी महाराज आके बैठ गए यहाँ और देख रहे हैं। कहे अच्छा बच्चू तुम यहाँ पर कीर्तन ना राम का नाम न लो, बाहर निकलो सेट कर दूंगा, है ना। याद रखना तुमको सेट नहीं होना है। इसलिए सब लोग मिलकर कीर्तन करो। क्या कीर्तन करो? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा हमने कहाँ छोड़ा था? हाँ हाँ हाँ। तो वो हाँ ध्यान रखना, भूल जाते कथा। अच्छा आ जाओ बहनी आ जाओ। तो तुलसीदास जी महाराज से वो भूत कहता है को कोई साधारण आदमी नहीं है, वही हनुमान जी महाराज हैं। और पकड़ लेना तुम, छोड़ना नहीं। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, अब तो पता चल गया। दूसरा दिन हुआ, तुलसीदास जी महाराज काशी में पहुंचे, कथा में पहुंचे। कथा में दूर बैठ करके पहले सब चीज देख रहे थे। तुलसीदास से बड़े चालू भी थे, थोड़े बड़े बुद्धिमान भी थे। दूर बैठ करके देख रहे थे कौन सबसे पहले आया। तो क्या देख रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि एक लाठी लेकर के टुकुर 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 चला रहे, इधर उधर देखता है। मक्खियां उनके पीछे पीछे भिनभिना रही हैं, मवाद निकल रहा है और कोढ़ी का रूप बना रखा है। और इस तरीके से गए, एक कोने में बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। लोग भी उनके पास नहीं बैठते, कारण कि कोढ़ी आदमी, कौन कोढ़ी के पास बैठेगा, है ना। तो आराम से हनुमान जी महाराज जब कथा हुई, तुलसीदास जी महाराज भी अंदर आ गए, आम पब्लिक भी आ गई। जब पब्लिक आ गई, आराम से तुलसीदास जी महाराज देख रहे हैं। वो बैठा, जब राम जी की कथा हुई तो हनुमान जी कैसे हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज जब कथा सुनते हैं तो आंखों से अश्रुधारा निकलते, इतने प्रवाहित हो जाते हैं, इतने दिल से वो कथा सुनते हैं। अंदर से आंसू कब निकलेंगे, आनंद कब आएगा तुमको? जब तुम्हारा शरीर भी यहां पर होगा, तुम्हारा मन भी होगा। तुम्हारा शरीर तो यहां, लेकिन तुम्हारा मन काम पर लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, नाती पोतुम लगा हुआ है ना। तो तुम ना, तो तुमको कथा सुनने का कोई मजा नहीं आएगा। तुम्हारा शरीर भी यहां रहना चाहिए और तुम्हारा मन भी यहां रहना चाहिए, तो कथा का आनंद तुमको प्राप्त होता है। तो खैर, तुलसीदास जी ने देखा कि वो रोने लगे हनुमान जी महाराज। कथा समाप्त हुई, सब लोग चरणामृत लिया, प्रसाद खाया, सब चले गए। जब सब चले गए तो बुढ़ऊ उठे, इधर उधर देखा, अपनी लाठी लिया और टुकुर टुकुर चले जा रहे हैं। जब घर से बाहर निकले, तुलसीदास जी भी वहां उनके पीछे हो लिया। अब जब तुलसीदास जी पीछे हो लिया तो वो जो बुढ़ऊ थे उन्होंने देखा